है उसका हृदय रोग समाप्त हो जाता है, या उस व्यक्ति को हृदय रोग होगा ही। ये फलश्रुति है रासलीला का। अब कन्हैया तो रास रचा रहे हैं। अब चलते हैं थोड़ा मथुरा के बाबा कंस का क्या हाल है। नारद जी आए और कंस से कह दिया कि सुनो कंस, जो तुम नंद का लाला समझते हो ना, वो नंद का लाला नहीं, वही देवकी का 8वां लाल है और वही तुम्हारा काल है। जब नारद जी ने बात कहा, कंस क्रोध में आया, बोला अब इसको नहीं छोड़ेंगे। और गुरुजी आपने तो मेरी आंखें ही खोली। नारद जी ने कहा कि सुनो, अब तक एक एक राक्षस तुम भेजते गए और उन राक्षसों ने कुछ नहीं किया, सब के सब मारे गए। तो अब कृष्ण के पास राक्षस न भेजो, उसको यही बुलाने का प्रबंध करो और सब मिल करके एक साथ उसको मारो। कंस ने कहा, गुरुजी ये तो बहुत बढ़िया बात बताया, क्योंकि हम एक एक दो राक्षस भेजते रहे और वो सबको मारता रहा। अब हम सब मिल करके जो बचे हुए हैं उसको यही बुलाते हैं और मारेंगे। और नारद जी बता करके कंस से चले गए और कृष्ण के पास जाकर कहा कि प्रभु, एक एक राक्षस आते थे और आप मारते थे, कब तक एक एक को मारोगे? एक बार जाकर के थोक मारो, व्यवस्था कर आया। ठीक, बहुत अच्छा। अक्रूर चाचा लगते थे कृष्ण को। कंस ने बुलाया और गृहीत्वा पाणिनाम पानी, हाथ मिलाया। दुष्ट व्यक्ति हाथ मिलाए ना तो सावधान हो जाना चाहिए, या दुष्ट व्यक्ति राम करे तो भी सावधान हो जाना चाहिए। अक्रूर यहाँ सावधान हो गए कि ये तो बड़ा दुष्ट है, हाथ मिला रहा है, राजा होकर के कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। कहा कि सुनो, कृष्ण और बलराम को तुम यही लेकर के आओ, तुम्हारे ऊपर भरोसा करेंगे और हम धनुष यज्ञ करेंगे। मेला लगा रहे हैं, मेला देखने के बहाने, धनुष यज्ञ देखने के बहाने उन दोनों को लाओ। अब क्या कर अक्रूर जी को जाना पड़ा। अक्रूर जी गए और सुबह का निकला, शाम को पहुंचे। जबकि मथुरा से वृंदावन की दूरी बहुत कम है, रथ अपना ही रथ दे दिया कंस ने, तो सुबह से शाम थोड़ी लगेगा रथ। लेकिन हुआ ये कि रास्ते में यही सोच रहे हैं कि किम मया आचार्यत्रम भद्रम किम तप्त परमं तपः किम वा अधापि अर्हते दत्तम यत् दक्षामि अध केशवम्।